नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। कहता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो हमारी मौजूदगी मऊ जिला में है और यहाँ पे कुछ लोग हैं भाईचारा नाम से संगठन चलाते हैं और अंबेडकर जी के विचारों को, ज्योतिबा फूलों के विचारों को, सावित्री बाई के फूलों के विचारों को, संत गाडगे के विचारों को लेकर समाज में जाते हैं। कहीं इस जिले में जाते हैं, कहीं उस जिले में जाते हैं। तो कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार यह अपना विचार कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या इन लोगों का विचार है, क्या मकसद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो भाईचारा संगठन चला रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मुन्नाराम है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। किस प्रकार की बैठक रही है यहाँ पे? ये बैठक आपसी भाईचारा समाज का एक ग्रुप है। इसमें संत गाडगे महाराज के विचारों, शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। और जब भी आवश्यकता हमारे भाई बंधु जो असहाय ग्रुप के हैं, जो कि गाडगे महाराज का मुख्य उद्देश्य उसको परिलक्षित करना है। और संगठन माना जाता है कि समाज संगठित नहीं है। क्या करेंगे कि संगठन बहुत मजबूत? कारण इसका है कि हमारे समाज की अभी भी 80% जनता जो है अशिक्षित। सरकार से भी हम मांग करते हैं कि हमारी कुछ ऐसी योजनाएं लाएं कि अनुसूचित जात, पिछड़ी जात जिन भी हैं, जो दबे कुचले हैं, डिप्रेस्ड कास्ट के हैं, उनका जो कोई विशेष पैकेज दे जिससे कि इनका समाज का विकास हो। और इसी की मांग के लिए हम लोग, भाई अकेला तो कुछ कर सकता नहीं आदमी, इसलिए हम लोग आपसी जातीय संगठन के सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने संगठन के माध्यम से जातीय संगठन और उस उद्देश्य से हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन संत गाडगे पे छुट्टी नहीं पास करा पाए। बहुत से संगठन चलता है संत गाडगे के नाम पे, लेकिन संत गाडगे जी की जयंती पे छुट्टी नहीं पास करा। हमारी सरकार की वर्तमान में सरकार जो चल रही है ये मनवादियों की सरकार, ब्रह्मवादी की सरकार है। और ये दलित समाज के पिछड़ों की बात सुन इनको तवज्जो नहीं दी जा रही। इससे पहले तो सरकार ओबीसी की, लोग कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, एससी की सरकार है, मतलब बहुजन की सरकार है। दलित समाज के संगठन ने काफी प्रयास किया, मांग किया, लेकिन उसको अभी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको अपने इसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय इस संत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। आपने मानववादी बात कर रही है, नहीं लगता कि संगठन में ब्राह्मणवाद का, अपमानवाद का विरोध होता है? इसे कितना आप संगठन करते, कहीं ना कहीं दूसरे समाज में आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा जब इस तरह की आप बातें करेंगे। तो यह तो हमेशा से होता रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ही संगठन तैयार होता है। यदि उनकी वो हमको नीच समझते हैं तो हमें अपने को ऊंच समझने के लिए उनके आगे एक लंबी लकीर हमें खींचनी हो। यही हमारा संगठन। क्या लगता है कि इस तरह से विरोध करके, ब्राह्मणवाद का विरोध करके, मनुवाद का विरोध करके हम संगठन को तैयार कर पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे? ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं। हम किसी ब्राह्मण की जाति का विरोध भी नहीं है। हम उन्होंने जो अंधविश्वास, पाखंड से भरी हुई जो व्यवस्थाएं हमारे समाज में दी है उसको दूर करने का हमने प्रयास करने के लिए तमाम तरह के संगठन या जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि आपके समाज में कौन कौन सी कमियां हैं और उसको आगे लाने की जरूरत है? प्रयास हमारा करना काम है। आज नहीं तो कल बाबा साहब ही तो अकेले चले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुटते गए, कारवां बढ़ता गया और आज भारतीय संविधान की रचना बाबा साहब ने करके हम सबको एक नया अधिकार दे दिया। तो कुछ भी समाज में संभव है। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि कुछ ये संभव नहीं। सब कुछ संभव है यदि आप हमारे पूरे समाज के लोगों का सहयोग हो। कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे। आप तो बहुत जागरूक रहते हैं, अपने समाज के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन जहाँ देखा जाता है आपका वीडियो कई जगह वायरल होता है कि मदद करते रहते हैं, किसी को कॉपी किताब से, किसी को पैसे से, मतलब कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई आपको इस तरह भाईचारा बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए? सबसे पहले इस संगठन में मीटिंग के दौरान आप आए हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे धोबी समाज में तो जनसंख्या बहुत है
और अपने समाज को इस महासंत गाडगे महापुरुष के तरफ से इनकी जो है किताबें लिखी गई और इनके विचारों को मैं अपने समाज में प्रकाश डालता हूँ, बताता हूँ और जगाता हूँ, ताकि महापुरुष जो भी हो, चाहे संत गाडगे महाराज जी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, कर्पूरी ठाकुर हो और ललाई प्रसाद यादव हो, जो भी महापुरुष हैं, सबकी विचारधारा एक है और उनकी विचारधारा एक पर और अकेले लड़ाई लड़े थे इस समाज के लिए, जो कि आज पूरी पब्लिक इनके साथ है। तो हम इनकी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारा समाज जागे और हमारा संगठन का भी एक नाम हो और संत गाडगे जयंती के दिन पर सरकारी अवकाश प्राप्त हो। यदि हम लोग का कार्यक्रम अगर हो रहा है और सरकारी अवकाश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमारे सरकारी अवकाश प्राप्त पर जो भी संगठन साथ देगा, जो भी पार्टी साथ देगी, हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन इसका सरकारी अवकाश प्राप्त करके ही लेंगे। समाज में असमानता है। अंबेडकर जी कहते थे कि राजनीतिक में एक चाबी होती है, वही चाबी आगे ले जाती है, सफलता के रास्ते पे ले जाती है। लेकिन हमको राजनीति में आपका समाज जो है हिस्सेदारी नहीं पाया है, चाहे किसी भी पार्टी को। क्या कहेंगे आप लोग? ये तो आपकी बात सही है। हमारी असल बात में हमारा जो समाज है, इक्का दुक्का जो भी मंत्री एमपी एमएलए हो जा रहे हैं, तो समाज की तरफ देखते नहीं हैं। लेकिन बहुत भी ऐसे जो साथी हैं, गांव में पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, तो समाज के साथ चलना जानते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि जो भी हमारे समाज के अगर बड़े पद पर नियुक्त हैं, तो कम से कम जो निचले स्तर पर, गांव स्तर पर जो है न्याय स्तर पर जो हमारा समाज गरीब तबके के लोग जो हैं, उनको भी देखने का कार्य करें और उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब हमारा समाज जागरूक होगा और उनको रोजी रोटी भी मिलेगी और महापुरुष के विचारों पर वो चलेंगे। माना जाता है कि हमारा जो समाज होता है, कार्य करते तो आपका विरोध होता है कि नहीं? गांव में विरोध होता है कि अरे ये तो बहुत सफाई कर्मी हो गए, बहुत बड़ा काम कर दिखा रहा है, ऐसे विरोध होता है। छोटे समाज छोटी बुद्धि होती है, क्या कहेंगे? ये तो अलग अलग अपनी अपनी विचार है। अगर एक गांव का गरीब बुद्धा अगर आदमी अगर किसी तरह समूह चतुर्थ श्रेणी का नौकरी पा गया है और उसके अंदर जज्बा है कि नहीं हम समाज की सेवा करेंगे, तो अपने कमाई का 1/3 अगर समाज के प्रति अगर दे रहा है और जो बड़े बड़े पद पर हैं, तो उनके पास अगर ये हिम्मत नहीं है कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो है वो विरोध करेंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा है, जो बड़े बड़े पद पर हैं वो उनके पास पैसा तो है लेकिन दिल नहीं है, और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके पास दिल है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में अपने छोटे से तनख्वाह में समाज के हित के गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, विधवा महिलाओं को कहीं न कहीं सहयोग करते हैं और उसके बाद उनको साथ में कदम मिलाकर चलते हैं। कुछ लोग हैं वकील साहब ही, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं कुंदन कनौजिया एडवोकेट तहसील असरा में कार्यरत हूँ। देखा जाता है कि जिस समाज की एकता के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो समाज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। किस तरह क्या उपाय लगाएं कि वो समाज संगठित हो? अंबेडकर जी तो अकेले आए, संगठित करके चले गए। 6000 से जातियां अधिक थी, लेकिन वो तीन में करके SC ST OBC में कर गए। लेकिन अपने समाज में जो संगठित है उसको आप कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे एकत्रित करेंगे? देखिए, हम उन्हीं महापुरुषों के विचारधाराओं को लेकर चलते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हमारा समाज बहुत दबा कुचला है, लेकिन हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दर्जा तो नहीं प्राप्त कर सकते, संत गाडगे जी महाराज का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके विचारधाराओं के माध्यम से चलने और कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा कोशिश है कि अपने धोबी समाज के उत्थान और हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और चलेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। कुछ लोगों उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा बबलू कनौजिया, मैं वाराणसी से चल कर आए हैं। और मऊ की धरती को मैं नमन करता हूँ। और कहा जाता है कि जो अपने समाज में नौकरी पा जाते हैं उसके बाद उस समाज को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही नौकरी से रिटायर होते हैं समाज में संगठन चलाने लगते हैं। क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसकी जैसे मानसिकता, जैसी सोच, और कहते हैं कि जो अच्छे विचारों पर चलने वाले हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी वाले हों, चाहे गरीब हों, चाहे ठेला ढकेलने वाले हों, जो अच्छा कर्म करने, अच्छे विचारों पर चलने वाले हैं वो चलेंगे ही। नौकरी के बाद तो रिटायर होने पर चंदा काटने लगते हैं गाडगे के नाम पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहे हम? हमारा एक ही ध्येय है कि हम अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ाएं
फालतू चीज़ों के सोच पे हम ध्यान न दें। और रह गई बात बड़ों की छोटों की, तो ये तो है कि हर फूल खिला दिल खिला, और बड़े लोग की सोच ही अलग है। भाईचारा नाम से संगठन चला रहे थे लोग, मिलजुल कर अपने समाज में जो जो कमियां होती हैं उसको कैसे दूर किया जाए, ये लोग इकट्ठित होकर इस पर विचार कर रहे थे। देखते हैं किसमें कितना आगे होते हैं। मिलते हैं कहीं